केजरीवाल जी, आप तस्वीरें छोड़िए, तस्वीर लगाने का काम ही समाज कर लेगा। आप परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और भगत सिंह के विचारों से अवगत कराइए इस देश के लोगों को कि उनके विचार क्या थे। अम्बेडकर संविधान नहीं लिखते तो 26 जनवरी अस्तित्व में नहीं आती। आज 26 जनवरी को जो राजपथ से जो सेलिब्रेट किया जाता है उसको जो है लोग सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे। अगर आज 26 जनवरी पर इतना बड़ा महोत्सव मनाया जाता है तो वो बाबा साहेब की देन है। भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के लिए राष्ट्रीय महत्व के कार्य किए। अगर राष्ट्रीय महत्व के कार्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किए थे तो उनकी इस देश में राष्ट्रीय पहचान होना चाहिए। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्थिव शरीर पर अगर हम देखें, ओरिजिनल फोटो जो देखते हैं तो उस पर जो है भगवा वस्त्र लपेटा हुआ है, कासाय वस्त्र से उनका जो शरीर लपेटा हुआ है। लेकिन वहाँ पर जो उनकी जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी उसने जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से उस समय गद्दारी की और उन्होंने जो है वो जो भगवा वस्त्र था वहाँ से हटाया उनके पास शरीर से, और उस पर जो है वह नीला झंडा जो था जिसमें जो अशोक चक्र है वो भी लगा हुआ था, उसको जो है उन्होंने उसके ऊपर डाल दिया ताकि मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, मुझे नाज है वतन पर, झूठी लगन नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ, और आज हम 26 अलीपुर रोड पर, जी हाँ वही 26 अलीपुर रोड जहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली और वो अंतिम सांस एक इतिहास बनकर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई। और आज उसी इतिहास को पढ़कर इस देश के तमाम लोग कहीं ना कहीं प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपना चहुमुखी विकास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ में आज एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी। सर, आज जिस तरह से यहाँ पर जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, खासकर हम देख रहे हैं कि देश के कोने कोने से लोग आए हैं, तो आज का जो दिन है उसका क्या खास महत्व है? देखिए, आज जो है इस देश की महान विभूति जिसका पूरे संसार में बहुत ही अच्छा नाम है और पूरे संसार के जो तमाम विद्वान हैं उनमें मैं उनको प्रथम पंक्ति में रखता हूँ, पहले स्थान रखता हूँ, क्योंकि उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में वो मुकाम हासिल किया जिसको कि दूसरे अन्य विद्वानों की बात करूँ तो वो शायद उसको नहीं छू पाते हैं। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो। जो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण भूमिका परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की इस देश के लिए रही वो धार्मिक क्षेत्र में रही, क्योंकि इस देश में सांप्रदायिकता का जो माहौल बना हुआ है, इस देश के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया वो कार्य था धार्मिक क्षेत्र में। क्योंकि यह देश आज जो है सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है और जब भी मन करता है राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां जो है, राजनीतिक नेता जो हैं, वो इस देश के लोगों को सांप्रदायिकता की आग में जलने के लिए मजबूर कर देते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि जो अगर भारत में अगर सांप्रदायिकता का माहौल बना हुआ है तो वो केवल और केवल इसी कारण से बना हुआ है क्योंकि लोगों ने उस बात को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि से कही थी, उस बात को समझ नहीं पाए और समझे भी तो उसके अर्थ जो उन्होंने भिन्न भिन्न कर दिए, अलग अलग कर दिए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर मैं उदाहरण दूं तो इस देश में अगर धर्म की बात कहें तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने उस धर्म को अंगीकार किया जो कि पूरी दुनिया में एक रूप करके जो है स्वीकार किया जा सकता है। तो इसलिए नीलम जी, आज के दिन का इस देश के लिए बहुत बड़ा महत्व है और इस देश में आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन अगर किसी के लिए है तो वो इस देश की महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिलाओं को जो अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको दिलाए उसके ही नतीजे आज सामने आ रहे हैं कि आज की महिला जो है हर क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभा पा रही है। आज वह हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर सांस ले पा रही है, हर क्षेत्र में जो है वह उसके चरम को छू रही है। तो नीलम जी देख सकते हैं और आप आज जिस तरीके से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को जो श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है वो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जा रही है कि जो उन्होंने इस देश के जो लोग हैं, दबे कुचले शोषित जो वर्ग था, जिसके ऊपर अत्याचार होते थे, जिसके लिए कोई कानून नहीं था, जिसके लिए कोई स्वतंत्रता की बात नहीं थी, जिसके लिए किसी भी प्रकार का कहीं कोई दरवाज़ा नहीं था जहाँ से वो निकल कर इस देश की स्वतंत्र हवा में जो है इस खुली हवा आबो हवा में सांस ले सकें, ऐसा कोई उनके पास मौका नहीं था। वह सारे मौके इस देश के लोगों को, विशेषकर इस देश की महिलाओं को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रदान कराए। यही नतीजा है कि आज देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। जी, मैं एक बार कैमरामैन से चाहूँगी थोड़ा सा इधर फोकस करके दिखाएं, क्योंकि दूर दराज से लोग यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब को आज आदरांजलि देने आए हैं। और साथियों, ये आदरांजलि कोई आदरांजलि नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी कि ये बाबा साहब के प्रति वो सम्मान है, वो कृतज्ञता है, जिस कृतज्ञता के तहत आज देश दराज के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। क्योंकि साथियों, परम पूज्य बाबा साहब की अगर मैं बात करूँ तो मैं
उनकी तुलना पूरे विश्व में करना चाहूँगी और उनके जैसा महान विभूति इस देश में नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में पैदा नहीं हुआ। और जिस तरह से बाबा साहब ने इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के मजदूरों के लिए, इस देश के तमाम उस वर्ग के लिए काम किया जो कहीं ना कहीं कुछ % लोगों का जो शिकार हो रहा था। और इसी कड़ी में मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उनको दोबारा से लेना चाहूँगी और उनसे आगे की जो चर्चा है वो भी करना चाहूँगी। सर, एक बात जानना चाहूँगी, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब का जब देहांत हुआ था वो जगह यही थी 26 अलीपुर रोड। तो मैं जानना चाहूँगी, जब उनका जो यहाँ पर संस्कार किया गया था, वहाँ पर उनको चैत्य भूमि ले जाया गया महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो जो उनके जो पार्थिव शरीर है उस पर भगवा कलर का कपड़ा था या फिर नीला था? देखिए नीलम जी, यहाँ पर दो तरह की राजनीति की। एक तो इस देश में जो उस समय सरकार थी उसने राजनीति की, जो कि कांग्रेस सरकार थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजनीति की, क्योंकि उन्होंने जो है उनका जो परम पूज्य बाबा डॉक्टर अम्बेडकर का जो संस्कार जो है यहाँ नहीं होने दिया और उनके पार्थिव शरीर को मुंबई भेज दिया। और मुंबई में आज जो चैत्य भूमि है दादर में जो है, जो हम देखते हैं, वो उसी का नतीजा है कि वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। दूसरी राजनीति जो है उनके अपने समाज के लोगों ने उनके साथ में की, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्थिव शरीर पर अगर हम देखें, ओरिजिनल फोटो जो देखते हैं, तो उस पर जो है भगवा वस्त्र लपेटा हुआ है, कासाय वस्त्र से उनका जो शरीर लपेटा हुआ है। लेकिन वहाँ पर जो उनकी जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी, जो कि उनका एक राजनीतिक संगठन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया था, जिसको बाद में अपनी मृत्यु से पूर्व ही, और अपनी मृत्यु से पूर्व नहीं बल्कि जब 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब धर्मांतरण करने जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं, हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण करने जा रहे हैं, उस समय पर उससे पहले ही उन्होंने उस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को भंग कर दिया था कि इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है, अब हम नई दिशा में कदम रख रहे हैं। तो उस समय जो है जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय उस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को भंग कर दिया था। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके ऊपर जो है हम देखते हैं जो ओरिजिनल फोटो है उसमें भगवा वस्त्र से उनको लपेटा गया है। लेकिन ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोग थे जिन्होंने चालाकी से, बड़ी चालाकी से जो है उस राजनीतिक माहौल को देखते हुए कि ये जो इस देश के जो लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनके वोट को कैश करने के लिए, क्योंकि उनके बीच में जो है नीला झंडा जो है प्रसारित हो चुका था, तो इसलिए। और दूसरा ये है कि धार्मिक आधार पर जो है वे लोग जल्दी से सत्ता हासिल नहीं कर सकते थे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी उसने जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से उस समय गद्दारी की और उन्होंने जो है वो जो भगवा वस्त्र था वहाँ से हटाया उनके पार्थिव शरीर से, और उस पर जो है वह नीला झंडा जो था जिसमें जो अशोक चक्र है वो भी लगा हुआ था, जो कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो वो था, जो क्या नाम है प्रतीक था, झंडा था, उसको जो है उन्होंने उसके ऊपर डाल दिया ताकि लोगों के मन में जो है वही जो एक बात जुड़ी रहे कि ये तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ जो है बाबा साहब अग्रसर थे अंतिम समय तक। और आज हम देखते हैं कि इस देश के लोगों को जो है, और बाबा साहब को विशेष तौर पर उस नीले झंडे के साथ, नीले कलर के साथ में जो जोड़ रख दिया गया है। आज इस देश में जब भी कहीं पर नीला झंडा दिखाई देता है किसी को भी, तो वह सिर्फ एक ही बात सोचता है कि यह जो है इस देश के एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला झंडा है, और वह जो है उसको किस नज़र से देखते हैं आज हम इस तरह जानते हैं। तो एक विशेष पहचान जो है इस देश के लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दे दी है, जो कि राष्ट्रीय पहचान तो कम से कम नहीं है, जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के लिए राष्ट्रीय महत्व के कार्य किए। अगर राष्ट्रीय महत्व के कार्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किए थे तो उनकी इस देश में राष्ट्रीय पहचान होना चाहिए, राष्ट्रीय उनको सम्मान मिलना चाहिए। आज हम देखते हैं कि लोगों ने 26 जनवरी को छोड़कर 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया है, जबकि जो 26 जनवरी है वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान नहीं लिखते तो 26 जनवरी अस्तित्व में नहीं आती। आज 26 जनवरी को जो राजपथ से जो सेलिब्रेट किया जाता है उसको जो है लोग सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे। अगर आज 26 जनवरी पर इतना बड़ा महोत्सव मनाया जाता है तो वो बाबा साहब की देन है। लेकिन हम देखते हैं कि उस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस महोत्सव से पूरी तरह से गायब होते हैं और उसकी जगह पर उन्होंने एक झुंझुना पकड़ा दिया है, और वो झुंझुना है 26 नवंबर का। जी सर, एक बात और जानना चाहूँ, क्योंकि आज हम यहाँ पर आए हैं और मैंने लमसम में पूरी दिल्ली का भ्रमण तो नहीं किया लेकिन ज़्यादातर दिल्ली कवर कर ली है, तो मैंने देखा है कि जिस तरह से आज राजनीतिक पार्टियां हैं जो परम पूज्य बाबा साहब का नाम लेकर बहुत बड़े स्तर पर राजनीति करती है, लेकिन विडम्बना है कि आज ना तो दिल्ली सरकार की तरफ से ना ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ना ही कोई भी होर्डिंग पोस्टर बैनर ये कहकर लगाया गया है कि आज बाबा साहब की जो परिनिर्वाण दिवस है उसकी मतलब आदरांजलि हो। तो इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस देश की सरकारें, विशेष तौर पर आपको मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा दिल्ली में बैठे हुए केजरीवाल जी की तरफ,
और जो केजरीवाल जी ने जो एक नारा दिया था कि हम हर ऑफिस में जो है, जो सरकारी ऑफिस हैं, वहाँ पर भगत सिंह और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगाएंगे, तो तस्वीर तो लगा सकते हैं, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के या भगत सिंह के विचारों को वहाँ नहीं टांग सकते हैं। मैंने आपने मेरे से इंटरव्यू लिए हैं, उसमें मैंने कई बार बोला है कि केजरीवाल जी आप तस्वीरें छोड़िए, तस्वीर लगाने का काम ही समाज कर लेगा। आप परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और भगत सिंह के विचारों से अवगत कराइए इस देश के लोगों को कि उनके विचार क्या थे। अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से और भगत सिंह के विचारों से इस देश के लोगों को अवगत करा दिया जाता है, तो ये इस देश के लोगों के मार्गदर्शन के लिए बहुत बेहतर होंगे और इस देश के लोग जो है ये समझ पाएंगे कि जिस पाखंड में, जिस रूढ़िवाद में, जिन बेकार की परंपराओं में वे उलझे हुए हैं, उनसे तो इस देश का कोई कल्याण होने वाला ही नहीं है, इस देश के लोगों का कोई कल्याण होने वाला ही नहीं है। भगत सिंह स्वयं, जिसने कि मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक किताब लिखी थी, जिसमें कि वो हिंदू धर्म या किसी भी धर्म को जो है, बल्कि मैं धर्म यहाँ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि लोग जो है धर्म जिस शब्द को समझते हैं मैं उसी लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जो ईश्वर, अल्लाह, गॉड या प्राकृतिक शक्तियाँ जो हैं जिनमें विश्वास करते हैं, भगत सिंह ने उनको जो है बिल्कुल नकार दिया था। उसका साफ साफ कहना था कि जो ईश्वर मेरे देश के लोगों को भूखा मरने से नहीं रोक सकता, उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, उनको बेरोजगारी में जीना पड़ता है, आज वो शोषण का शिकार हो रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार होते हैं, लोगों की हत्याएं होती हैं, तब ये ईश्वर कहाँ आता है, तब ये ईश्वर क्यों नहीं आता है। अगर ईश्वर इन सब की हेल्प करता है तो मैं ईश्वर मानने के लिए तैयार हूँ, अगर इनकी हेल्प नहीं कर सकता है तो मैं उस ईश्वर को कभी नहीं मान सकता। सर, मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला, बिल्कुल वही चीज़ हो रही है। जो आपने अभी पीछे जो क्वेश्चन लिया था वही है कि मूर्ति पर जो माला, आज बड़े बड़े जो जितने भी हैं, प्रधानमंत्री भी आएंगे, प्रधानमंत्री जी भी जो हैं आज परम पूज्य बाबा डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर माला पहनाएंगे, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उन बातों को नहीं कहेंगे जिस बातों से इस देश के लोगों का मार्गदर्शन होता है। वे लोग जो हैं, ये नेता लोग जो हैं, 13 अक्टूबर 1935 को जो उन्होंने येवला की भूमि से कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये बात नहीं कहेंगे। 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि से धर्म परिवर्तन किया उन्होंने, 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने ली, ये बातें जो हैं वे अपने आकर जो है जब माला पहनाएंगे उसके बाद ये बातें नहीं करेंगे। किसी भी टीवी इंटरव्यू में नहीं कहेंगे कि हम परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को माला ही पहनाने नहीं आए हैं, बल्कि उनके विचारों को भी अंगीकार करने आए हैं। करिए, कहिए, जब पता लगेगा कि आप कितना जो है बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सर, जो अक्सर मैं बात करूँ, एक भक्त होता है और एक अनुयायी होता है, इन दोनों में कितना बड़ा फर्क है और खासकर जो लोग आज भक्ति में लीन है उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, भक्त वो होता है जो बिना सोचे समझे अपनी भावनाओं के पीछे चलता है। आज हमारा खुद का समाज जो है, आज उसके सामने कोई भी व्यक्ति जय भीम के नारे लगा दे तो वो सोचता है कि बस यही हमारा आदमी है और उसके पीछे हो लेता है। आज मैं आपको एक उदाहरण और दे देता हूँ कि कई मीडिया चैनल चल रहे हैं जिनमें कि बहुत सारे लोग जो हैं ब्राह्मणवादी मानसिकता भी हैं। जैसे उनको पता लगा कि भाई यहाँ पर जो है रोज़गार के अच्छे अवसर हैं तो हमारे बीच में घुस जाते हैं और घुसकर जो है वो इस समाज के जो है कवरेज तो करते ही हैं, एक अच्छा काम है, लेकिन हमारे लोग जो हैं अभी तक उनको समझ नहीं पाए हैं, जांच नहीं कर पाए हैं, देख नहीं पाए हैं कि वे लोग जो हैं किस मतलब जाति व्यवस्था से आते हैं, उनकी मानसिकता क्या है, असलियत क्या है। तो ये है हमारे समाज का कि जो भक्ति में जो अभी भी, क्योंकि भक्ति आई कहाँ से, भक्ति हिंदू धर्म से आई है और हमारा समाज जो है पहले जो है पूर्ववत स्थिति में जो था वो हिंदू धर्म में था और हिंदू धर्म में जो उनकी मानसिकता थी वो भक्ति भाव की थी, तो उसको अभी तक छोड़ नहीं पाया है और उसी से आज प्रताड़ित है। आज इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमारे इस समाज का नेतृत्व करने वाले लोग जो हैं वो कैसी मानसिकता के हैं, कितना पढ़ा लिखा हैं, कितने विद्वान हैं, इन बातों पर समाज गौर नहीं करता है, बल्कि जिसका नाम ज़्यादा चमक जाता है उसके पीछे वो पीछे हो लेता है और उसके पीछे गुणगान करने लगता है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे नेता जो है, नेताओं की बाढ़ आ गई है। सर, आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, आप एडवोकेट्स हैं, कोर्ट्स में लगातार हेयरिंग्स भी होती हैं, जाते भी हैं, तो ये जानना चाहूँगी अक्सर जो कोर्ट में जज होती हैं, महिलाओं की बात कर रही हूँ मैं, वकील होती हैं, क्लाइंट होते हैं, आज हम देखते हैं कि इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं जो जज बन रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, यहाँ तक कि देश की राष्ट्रपति तक बन रही है, लेकिन जब आइडियोलॉजी या सिद्धांत या विचारों की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो पढ़े लिखे होने का सबूत नहीं देती। इसके पीछे कारण क्या है सर? इसके पीछे नीलम जी वही कारण है कि लोगों, जो महिलाएं हैं, महिलाओं में एक गुलामी की जो मानसिकता होती है वो आज भी व्याप्त है। आज भी वो पुरुषों गुलाम है। आज भी महिला कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, अगर मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर मान लो कोई महिला बौद्ध धर्म में आज पली बड़ी है और पल बढ़कर जो है वो जज बन गई है, इंजीनियर बन गई है, वकील बन गई है,
और अगर उसकी दुर्भाग्य से शादी जो है किसी हिंदू परिवार में हो जाती है तो बहुत कम चांस है कि वो अपनी जो धार्मिक जो प्रवृत्तियाँ थी उसकी जो है उनको वहाँ जारी रख पाए, वो बल्कि उसी हिंदू धर्म में जो है वापसी कर जाती है और जो अपना पति है जो उसका जो है उसके आदेशों का पालन करने लग जाती है। तो आज महिलाओं की स्थिति चाहे वो कितनी पढ़ लिख गई हैं, लेकिन उनकी स्थिति कमोबेश जो है आज भी पितृसत्ता के अधीन ही दिखाई देती है। तो देखिए ये थे हमारे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, जिनसे हमने आज के दिन पर खासकर खुलकर चर्चा किया, चाहे पाखंडवाद को हो या आज के दिन के महत्व को, या जिस तरह से महिलाओं के जीवन में बाबा साहब का योगदान हो उसको लेकर हो। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आज व्यक्ति भले कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन ज़रूरत है उसको जागरूक होने, क्योंकि जागरूक नहीं होगा तब तक पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा नहीं। आज देश में लोग बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर घूम रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जब परंपराओं की बात आती है, खासकर वो रूढ़िवादी परंपराएं जो व्यक्ति को गुलाम बनाती है, उसकी सोच पर ताला लगाती है, उनको भी कहीं ना कहीं वो आज मनोसात करते नजर आते और उनको बढ़ावा देते नजर आते हैं। तो आज अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए कहीं ना कहीं लोगों को एक अच्छी दिशा में बढ़ना है और सही रूप से बाबा साहब की आइडियोलॉजी को धारण करके उसको जन जन तक पहुंचाना है।